हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइंस विद अस। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ फिजिक्स जो आपके सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी इसमें दो पार्ट है। पार्ट ए आपका थर्मल फिजिक्स है और पार्ट बी जो है आपका वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे पार्ट बी जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो आपका पार्ट बी है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं। ओके, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है आपकी वो है डीसी एंड एसी सर्किट्स। ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट है डीसी एंड एसी सर्किट, इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो हमें टोटल 3 पार्ट में ये जो फर्स्ट यूनिट है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट आपका ग्रोथ एंड डीके ऑफ द करेंट्स है इन आरएल सर्किट एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरएल आरसी एंड आरएलसी सर्किट है। ओके, जो सेकेंड पार्ट है वो आपका है नेटवर्क एनालिसिस और जो थर्ड पार्ट है वो आपका है एसी ब्रिजेस। ओके, सो जो फर्स्ट पार्ट है आपका ग्रोथ एंड डीके ऑफ द करंट इन आरएल सर्किट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरसी एलसी एंड आरएलसी सर्किट, इसको शुरू करने से पहले हम इसके बेसिक्स को थोड़ा सा कवर करेंगे। बेसिक्स जो कवर करेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी इस सिलेबस पे। तो बेसिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिक में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, एक बार जब आपका बेसिक कवर हो जाएगा उसके बाद हम लोग ग्रोथ एंड डीके ऑफ द करंट इन आरएल सर्किट टॉपिक को कवर करेंगे। फिर उसका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरसी एलसी एंड आरएलसी सर्किट को कवर करेंगे। ठीक है, सिमिलरली आपका जो नेटवर्क एनालिसिस पोर्शन है इसको शुरू करने से पहले हम इसके बेसिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, इसके बेसिक में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसके बेसिक में सबसे पहले हम पावर सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप का पावर सप्लाई हम कवर करेंगे, वोल्टेज एंड करंट सोर्स। ओके, एक बार जब आपका पावर सप्लाई हो जाएगा उसके बाद हम कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कनेक्शंस किसके? कनेक्शन जो भी आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज होते हैं किसी भी नेटवर्क को डिजाइन करने में, उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, हम इसको करेंगे। एक बार जब हम पावर सप्लाई कनेक्शन को कवर कर लेंगे उसके बाद हम लोग बेसिक्स ऑफ द केवीएल एंड केसीएल को भी थोड़ा सा कवर करेंगे। बेसिकली आप ये सारे टॉपिक्स जो है आपने क्लास 12 में पढ़ लिया है, इसलिए हम इसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उतना हम कवर करेंगे जितना आपको यूज़ हो अपने टॉपिक को समझने के लिए। एक बार जब आप बेसिक्स ऑफ द पावर सप्लाई कनेक्शन केवीएल एंड केसीएल को कवर कर लेंगे उसके बाद हम सुपरपोजिशन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, नेटवर्क थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम को कवर करेंगे। ठीक है, एक बार जब आपका नेटवर्क एनालिसिस हो जाएगा फिर हम आएंगे एसी ब्रिजेस पे। एसी ब्रिजेस से पहले अगेन हम इसका बेसिक्स कवर करेंगे, बेसिक्स ऑफ ब्रिजेस को देखेंगे। एक बार बेसिक ऑफ ब्रिजेस आपका कवर हो जाएगा उसके बाद हम मैक्सवेल्स, ओम्स एंड एंडरसन ब्रिज को कवर करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो तीनों ब्रिज होते हैं इनका यूज होता है वो इंडक्टेंस के मेजरमेंट में होता है। ठीक है, एक बार जब ये इंडक्टेंस के मेजरमेंट में जो भी ब्रिजेस यूज हो रहे हैं उसको हम कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस में जो ब्रिज यूज होते हैं हम उसको कवर करेंगे। वो कौन कौन से होते हैं? शेयरिंग ब्रिज, वीन्स ब्रिज एंड दी साउथे ब्रिजेस। ठीक है, हम इसको कवर करेंगे। जो सेकेंड यूनिट है आपके पार्ट बी का, पार्ट बी क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस। उसका सेकेंड यूनिट जो है वो है सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स। ठीक है, इसका जो पहला टॉपिक है वो पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है। ओके, उसके बाद आपका क्या है? क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ द फर्मी लेवल। फर्मी लेवल बेसिकली आपका विद द हेल्प ऑफ फर्मी लेवल आप इजीली देख के बता सकते हैं कि आपका किस टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, जब आपका फर्मी लेवल का आइडिया हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद आपका फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लीशन लेयर इन पी एन जंक्शन डायोड में हम कवर करेंगे। ठीक है, एक बार जब आपका फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर इन पी एन जंक्शन डायोड कवर हो जाएगा फिर हम उसके बाद फील्ड एंड पोटेंशियल एट द डिप्लीशन लेयर, जो भी आपके डिप्लीशन लेयर में फील्ड बन रही होगी और क्या पोटेंशियल क्रिएट हो रहा होगा हम उसको डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन इसका करेंगे। ठीक है, ये जब कवर हो जाएगा उसके बाद हम लोग करंट फ्लो मैकेनिज्म को कवर करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कंडीशंस। ठीक है, एक बार जब आपका करंट मैकेनिज्म हो जाएगा डिस्कस, उसके बाद हम डायोड के फैब्रिकेशन को कवर करेंगे
और फिर हम इसके स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस को भी कवर करेंगे। ठीक है, एक बार जब आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस कवर हो जाएगा, फिर हम एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन पे आएंगे। कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड्स होते हैं हम उसको कवर करेंगे बेसिकली यहाँ पे। तो आपका होता है जेनर, टनल, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडीज का आपने नाम सुन रखा होगा या फिर आपने देखा होगा आजकल एलईडी लाइट्स काफ़ी लगी हुई हैं। फिर हम करेंगे पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड को और फोटो डायोड को। ठीक है, उसके बाद हम डायोड्स का, पीएन जंक्शन डायोड का जो यूज़ है वो हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर में होता है, हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, एक बार जब हम हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर को कवर कर लेंगे तो इसी टॉपिक के अंदर आपका कैलकुलेशन ऑफ द रिपल फैक्टर एंड रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन टॉपिक को भी कवर करेंगे, जो कि हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर टॉपिक के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद फाइनली हम लोग फिल्टर सर्किट एंड वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट जो है वो बेसिकली ट्रांजिस्टर्स है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ट्रांजिस्टर्स होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में ट्रांजिस्टर है वो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बेसिकली इन शॉर्ट इसको हम लोग बीजेटी कहते हैं। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, पीएनपी एंड एनपीएन। ठीक है, इसको पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर कवर करने के बाद अगेन हम इसके बायसिंग या कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पीएनपी या आइदर पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन बेस, कॉमन एमिटर या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब इसको हम जो बेसिकली जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं आपके थ्री टर्मिनल डिवाइस होते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट पोर्शन होता है इसको इमिटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, EBC। तो इस पे जो हम बायसिंग अप्लाई करते हैं तो तीन तरीके से हम इसको बायस कर सकते हैं। ठीक है, या तो कॉमन बेस, कॉमन एमिटर या कॉमन कलेक्टर। ठीक है, एक बार जब आपका ट्रांजिस्टर बायस हो जाता है तो वो ऑपरेट करना शुरू करता है। तो बेसिकली आप कैसी बायस अप्लाई की, मीन्स कि कैसा वोल्टेज आपने अप्लाई किया है इन टर्मिनल्स पे, उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, या तो एक्टिव रीजन में होगा, कट ऑफ रीजन में हो सकता है या सैचुरेशन रीजन में हो सकता है। हम इन सब चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में। इसके बाद हम इसमें जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, करंट, वोल्टेज, पावर गेन, इसको कवर करेंगे और जो करंट रिलेशंस हैं कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर में जो भी करंट फ्लो कर रही है इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, हम इस टॉपिक के अंदर इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके ट्रांजिस्टर में कॉन्सेप्ट होता है बेस विथ मॉड्यूलेशन। ठीक है, BWM, हम इसको कवर करेंगे। और इस टॉपिक के अंदर में जो रेजिस्टेंस और ट्रांजिएंट टाइम टॉपिक है हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, एक बार जब यहाँ तक कवर हो जाएगा उसके बाद हम ट्रांजिस्टर के डीसी लोड लाइन एनालिसिस को कवर करेंगे और क्यू पॉइंट स्टेबलाइजेशन को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, आपका यहाँ तक हो गया। टोटल ट्रांजिस्टर की हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर कर चुके हैं। एक बार जब ट्रांजिस्टर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने कवर कर लिया उसके बाद एप्लीकेशन पोर्शन पे हम आएंगे। तो एप्लीकेशन में हमको क्या कवर करना है, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट को हमको कवर करना है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे RC कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, इसके हम लोग जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसको टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका BJT। जो फोर्थ यूनिट है बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि ये मोर लैब ओरिएंटेड आपकी यूनिट है। ठीक है, लैब ओरिएंटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में जो फोर्थ यूनिट है इसमें आपको बेसिकली मल्टीमीटर और CRO के बारे में पढ़ना है, जो आपके लैब में आपको सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं डिवाइस है। ठीक है, तो मल्टीमीटर में आपको इसके प्रिंसिपल और मेजरमेंट को पढ़ेंगे, DC वोल्टेज, DC करंट, AC वोल्टेज, AC करंट, रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपका क्या इसका स्पेसिफिकेशन है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, आप इसको भी कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे CRO में। CRO में हम कहाँ से शुरू करेंगे, ब्लॉक डायग्राम और बेसिक CRO। ठीक है, फिर उसके अंदर जो भी ब्लॉक डायग्राम है आपका CRO, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं CRO के अंदर, हम हर एक कंपोनेंट को पढ़ेंगे और उसका क्या यूज़ है CRO के अंदर, वो कैसे, मतलब क्या कैसे वो ऑपरेट कर रहा है कि आपका CRO जो है वो वर्क कर रहा है, हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप जो भी चीज़ें हैं हम इसको कवर करेंगे। तो उसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग है, एक्सेलरेशन है, ये सारे टॉपिक हम करेंगे। फ्रंट पैनल कंट्रोल है, स्पेशल फीचर ऑफ ड्यूअल ट्रेस सीआरओ, इसको हम कवर करेंगे। स्पेसिफिकेशन एंड अगेन सिग्निफिकेंस ऑफ द सीआरओ, जो कि मिलीमीटर के केस में हम लोग कवर कर रहे थे, सेम हम इसमें भी कवर करेंगे। फिर हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ टू स्टडी द वेव फंक्शन, मतलब सीआरओ का जो एप्लीकेशन है लैब में आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो उसमें बेसिकली क्या यूज़ होता है उसका लैब के अंदर। तो आप वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस, इसको आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीआरओ। ठीक है, तो टोटल जो 4 यूनिट है, अगर इन चारों यूनिट को समराइज किया जाए कि ये आपके क्या क्या टॉपिक इसमें, मतलब किस टाइप के टॉपिक्स आपको कवर किया जा सकता है, तो यूनिट 1 से यूनिट 3 में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको थ्योरी भी मिलेगी, आपको डेरिवेशंस मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स में काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि सर न्यूमेरिकल्स तो हमें सब्जेक्टिव भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, हम दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव को भी कवर करेंगे और ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट 1 से यूनिट 3 के बीच में आप थ्योरी, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका जो यूनिट 4 है, इसमें आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से थ्योरी ही मिलेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, ओवरऑल जो आपका सिलेबस है काफ़ी अच्छा डिज़ाइंड है। हर एक यूनिट में जो भी टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो कि डिपेंड है सेकंड टॉपिक, मीन्स आपको सेकंड टॉपिक अगर समझना है तो फर्स्ट टॉपिक पे आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आपको सेकंड टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो एक जो वेल डिज़ाइन सिलेबस की एक क्वालिटी होती है कि इंटरकनेक्ट होते हैं हर एक टॉपिक अपने प्रीवियस टॉपिक से, तो ये सिलेबस वैसा ही दिखाई देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में आपका बेसिक्स ऑफ आर एल एंड सी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आर एल सी को हम कवर करेंगे, ये एक टॉपिक फर्स्ट लेक्चर होगा। एक बार जब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम ग्रोथ एंड डीके ऑफ द करंट इन आर एल सर्किट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय।